स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 के समांतर श्रेणी को क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने केवल बेसिक ही क्लियर करा था। पिछली वीडियो को आप जाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला किस जगह यूज होगा। ठीक है, तो आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराने वाले हैं। किताब आप देख लीजिए, विद्या प्रकाशन गणित की किताब है। इसके बाद में आपको प्योर एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी पर ही बेस, मतलब एनसीईआरटी ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल एनसीईआरटी भी कराऊंगा। इससे एक्टिव भी बोलते हैं, एक्टिव भी कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये विद्या प्रकाशन गणित है, इसको मैं आपको कराने वाला हूं। इससे आर की तैयारी में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पहली एक्सरसाइज कराएंगे। तो डाल देते हैं कि एक्सरसाइज 8.8 सॉरी 5.8। तो 5.8 में ज्यादा भी 5 सवाल करके वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है और उससे 5 वीडियो ही अपलोड करूँ, मोबाइल ज़्यादा गर्म पड़ जाता है मेरा। और मैं चाहता हूँ कि 5-10 क्वेश्चन करके मैं इस एक्सरसाइज को भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी ही खत्म कर दूंगा, आपको बता दूं। तो आज की एक्सरसाइज कुछ नॉर्मली लगभग 6 क्वेश्चंस में तब भी निपटा ही दूंगा। ठीक है, तो अब आते बात करते हैं। आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसका एमसीक्यू बेस्ड है। कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम, आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये है पहला क्वेश्चन। ये वाला समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, उसके प्रथम ए का मान इतना दे रखा है, समांतर डी दे रखा है। तो कह रहा है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो ए का मान है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो ए का मान है, यहाँ पर ए का जो मान है वो आपको कह रहा है कि ए का जो मान दे रखा है दोस्तों, वो आपका दे रखा है -5, और डी का मान जो दे रखा है वो -2। अब ये कह रहा है कि प्रथम तीन पद और ज्ञात करो। तो इनके बेस पे नॉर्मल प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हो पहला पद आपको गिवन है, तो पहला पद आपको कितना दे रखा है -5। अब दूसरा पद मुझे निकालना है, तो a + d मैंने बताया था फॉर्मूला। a का मान कितना -5 और इसका मान कितना है d, तो यानी कि -7 इसका दूसरा पद हो गया। तीसरा पद भी हम निकाल सकते हैं, a + 2d हो जाएगा दोस्तों। a का मान आपका -5 + 2 × -2 हो जाएगा। -5 प्लस मतलब माइनस आप देख सकते हो, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के मतलब 4, फिर आपके -9। 2 पद निकाला, एक ऑलरेडी था, 3 पद मुझे और निकालने, तो a + 3d, चौथा पद भी निकाल लेते हैं। -5 + 3 × -2 है ना, -5 -6 बराबर हो जाएंगे 11। तो टोटल कितना -11, यानी कि हमारी जो एपी बन के आएगी वो आपकी बनेगी -7 -9 और -11। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन इसका सही दे रहा है, देख लीजिए आप, तीसरा ऑप्शन इसका सही दे रहा है, -5, -7, -9। इसके 3 पद मैंने अभी निकाल के रख दिए। समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं, एक मिनट। -5 और -7 है ना, तो इसको देख सकते हो, -5 -7 -9 -11, ये आपको फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, उतारते जाइए साथ साथ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका कह रहा है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये अभी को कुछ स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगला कह रहा है कि समांतर श्रेणी गिवन है, तो यहाँ पे आपको एक एपी दे रखी है, एपी सीरीज में से एपी दे रखी है। एपी है -5 -1 और एक हो जाएगा 3 7। ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा के लिए प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जानते हो, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रथम पद मतलब जो एपी में पहला टर्म जो दे रखा है वो प्रथम पद होता है। आप जानते होंगे इस बात के लिए, तो इसका जो प्रथम पद है वो -5 है। ठीक है, उसके बाद मैं डी की बात करूं दोस्तों, तो डी को हम बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सारवंतर। सारवंतर डिफरेंस इंग्लिश में बोल सकते हो। डिफरेंट कैसे निकाला जाता है कि सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म कितना है -1, दूसरा माइनस और माइनस हो जाएगा +5, यानी कि आपके पास बचेंगे 4। तो यहाँ पे डी का जो मान दोस्तों निकल के आएगा वो आएगा 4 बस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही आएगा। आप सीधे समझ जाए कि ऑप्शन आपका सही आएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी। ये वाला ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल एकदम क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है an बराबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि an बराबर, देखिए क्या कह रहा है, an बराबर 3n +
3x प्लस 2 को परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ज्ञात करें तो मैं लिख लेता हूँ पहले 80। इसमें an क्या दे रखा है, तो दोस्तों an दे रखा है कि आप देख पा रहे हो 3n प्लस 2 है ना। तो हमें एक बात ध्यान रखना, अगर हमने मान लो इसमें पहला पद ज्ञात करना 3 पद बता रहा है तो पहला पद ज्ञात n का मान पहले 1 रख दो आप, फिर n का मान 2 रख दो, फिर 3 रख दो, आपके नॉर्मल निकल के आ जाएगा। कैसा, देखिए an हम अगर पहला पद निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, पहला पद निकाल तो यहाँ पे आएगा 1 बराबर 3 गुणा 1 प्लस 2 है ना। तो आपको कितना आ जाएगा, पहला पद निकालने के लिए आप देख ही सकते हो 3 प्लस 2 यानी कि आपका निकल के आ गया 5। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बराबर 3n प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 2 बराबर इंटू 2 प्लस 2। मैं कह सकता हूं सीधे 5 प्लस 2 लिख सकता हूं तो आपका आ जाएगा 7। उसके बाद दोस्तों और भी आगे हम निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी एक निकाली, 2 3 निकालने पूरे, तो a3 बराबर निकाल सकते हो 3 गुणा 3 प्लस के 2 यानी कि 3 3 9 प्लस 2 बराबर आपके आ जाएंगे 11। अंतर कितने का है आप देख ही सकते हैं, कितने का अंतर है दोस्तों। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि पहला टर्म अगर मान लो हमारा 5 है तो दूसरा टर्म कितना आएगा 7 है ना। तीसरा टर्म आपको कितना आएगा 3 3 9, 3 9 पद निकाले हम, तो हमारे पास इधर का 3 3 9 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 11। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5। इसमें तो दे रहे हैं 5, फिर गलत दे रहे हैं कैसे, डोंट वरी मिस्टूज 5, अरे सॉरी ये होती है 6, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों। देखिए 2 3 हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस यानी कि हो जाएगा 8 है ना। 8 में हो जाएगा क्या, 3 का अंतर पूरा दे रखा है। अब आपका सही आंसर तो क्या बनेगा भैया, ये आपका बना 5 8 और 11, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अति लघु क्वेश्चंस की। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, अति लघु क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अति लघु क्वेश्चंस में कुछ नहीं कह रहा दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 3 पदों को लिखिए, यानी कि जो हमें दे रखा है, हमें देखा है पहला वाला कि an बराबर 5n ठीक है प्लस 2 ये दे रखा है। तो हम an मतलब अगर हमने n का मान पहला रखेंगे तो पहला पद निकल आएगा, n का मान अगर 2 रखेंगे दूसरा पद निकल आएगा, n का मान अगर 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकल आएगा है ना दोस्तों। तो भाई हम क्रम वाइज करते चलेंगे। देखिए अगर पहला निकालना तो बराबर इनटू बर रखेंगे प्लस 2 रखेंगे यानी कि 5 × 5 प्लस 2 यानी कि आपका आ जाएगा 7। दूसरा आप देख सकते हो a2 में जो निकालना तो क्या करेंगे 5 × 2 लिखेंगे प्लस के हमारे पास 2 दे रखे हैं, ये भी हमारा 5 × 10 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब तीसरा हमें निकालना दोस्तों, तीसरा तो निकालेंगे a यानी कि हमारे पास क्या है 5 × 3 और प्लस 2, 5 3 15 प्लस 2 यानी कि आ गया आपका 17। आप देख पा रहे हैं 7 पूरा 5 और 5 मतलब आपका अगर डिफरेंस की बात करूं तीनों के साथ हमारी जो एपी बनने वाली है 3 पर शुरुआत के निकाल दिखा दूं 7 12 और 17 यानी कि अगर 12 में से आप 7 घटाओ तो 5 बचेंगे, 17 में से अगर 12 घटाओ तो 5 बचेंगे, यानी कि पहला अगर देख सकते हो ए का मान 7 आएगा और डी का मान आपका आएगा 5। ये पहचान होती है डिफरेंट, यानी कि अगर हमारी ये चीजें सेम आ रही हैं हर टर्म के अंदर अगर समान अंतर है तो आप समझ जाए सीधे सीधे कि वो चीज हमारी आप नॉर्मल अवेलेबल में कह सकता हूं कि वो बिल्कुल क्लियर है। देखो कि हमारा सबसे ज्यादा समांतर श्रेणी में डी का मान सबसे महत्व रखता है, क्योंकि डी का मान हमेशा अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को जब माइनस कर देते हैं तो डी का मान निकल के हमारे पास आ जाता है। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा देख लीजिए, इसी का दूसरा देखिए दोस्तों, इसका जब हम दूसरे की बात करते हैं, इसके दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, दूसरे की अगर मैं बात करूं दूसरा कह रहा है कि an बराबर n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि n का मान हमें पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। कौन सा टर्म चाहिए उतना n का होता है नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म, यानी कि मैं यहाँ पे फाइंड कर लूं तो a1 मुझे निकालना है n का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 निकल के आएगा पहला पद, a2 निकालना है तो दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 2 4 प्लस 1 बराबर 5 निकल के आएगा। अगला और निकालना है तीसरा पद तो दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 3 9 प्लस 1 यानी कि 10 निकल के आ जाएगा।
क्या समझ में आ रहा है, बता सकते हैं आप क्या समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बताया, पहला टर्म का एक एकम एक और एक और एक 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। तो बस इस चीज पे ही आपको केवल ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? आता होगा अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हाँ ये आ चुका है 2 5 10, ठीक है, सही आंसर आया, बिल्कुल क्लियर। इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 अति लघु का, ये पहला था तो पहले के 2 क्वेश्चन थे, दोनों करा दिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कैसे करोगे आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूत्र से परिभाषित अनुक्रम के पहले 5 पदों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों कितने पद ज्ञात करने हैं, 5। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n बराबर दे रखा है इसमें हमारा 1 माइनस का 1 का n माइनस 1, ठीक है, और डॉट टू n, यानी कि अगर मुझे n 5 पद पूरे निकालने दोस्तों, तो n बराबर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, ठीक। सॉरी 5 रखना है ना, तो 5 रखने कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले 1 यानी कि 1 रखना है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 1 माइनस 1 और इसके क्रॉस लगा दो, इसकी पावर भी 1 हो जाएगी, यानी कि -1 इसकी पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि इसके हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर 2 आंसर। तो पहले का तो 2 निकल आया दोस्तों, है ना। पहले का कितना निकल के आया, 2 निकल के आया दोस्तों, पहले का 2 निकल के आ चुका है, ठीक है। दूसरा हम निकाल लेते हैं, 2 रख लेंगे यहाँ पर, तो यानी कि -1 हो जाएगा, ये 2 -1 हो गया इंटू 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि -1 की पावर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4 और 1 की पावर 1 -1 की पावर 1 यानी कि -1 इंटू 4 माइनस के 4, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, 3 रख लेता हूँ, या आप पर छोड़ दूं ये, या मैं खुद करके दिखा दूं, आप पर छोड़ दूं क्या दोस्तों बताइए? नहीं, चलो कर ही देता हूं। तो करना क्या है, माइनस का 1 की पावर 3 -1 इंटू 2 की पावर -3, सॉरी 3, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा 8, यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूं पावर 2 यानी कि 1 इंटू 8, यानी कि 8 एकम 8 आंसर। तीसरा निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, तीसरा निकल के आ गया, बिल्कुल क्लियर निकलते हुए चल रहा है। इतना उतार लीजिए, इधर का पहला वाला मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मुझे रखना है 4 दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 4 -1 इंटू 2 की पावर 4। अब सीधी सी बात है दोस्तों, कहना ही क्या है, वैसे तो यहाँ पर तो नॉर्मली बनाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 16 यानी कि बराबर -16, ठीक है। अगला वाला हमारा एक बचा लास्ट, उसको भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही फंडामेंटल यूज होगा, -1 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 यानी 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो इसके लिए हम सीधे सीधे 32 लिख दें, बताइए लिख दिया ना। अब ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 32 यानी कि इसका हो जाएगा सीधे सीधे 32 आंसर। तो हमारे क्या निकल के आया दोस्तों, क्या ही निकल के आया बताइए भाई। जो निकल के आया टर्म मैंने आपको सारे टर्म्स निकाल दिया, ये 5 पद मुझे मुख्यतः निकालने थे, पहला ये की था इसमें हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने कितने आ चुके हैं मेरे पास। पहले का जो टर्म निकला था वो हमारा निकला 2 - 4, मैं आपको लिख देता हूं एक मिस्टेक यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या मिस्टेक हो रही है, हाँ ये -16, ठीक है, बढ़िया एकदम करेक्टली आया है। तो हम इसको लिख देते हैं, मतलब हमारे क्या क्या टर्म्स निकल के आए, टर्म्स यानी कि हमारे निकल के आए टर्म्स था, पहला निकल के आया था 2, फिर दूसरा निकल के आया था हमारा -4, तीसरा निकल के आया है 8, अगला निकल के आया -16, फिर उससे अगला निकल के आया है 32। कितना निकल के आया, 32। ये फट हमारा सिंपलीफाइड निकल के आ चुका है। अब मैं इससे ज्यादा आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें और बचा, ये कह रहा है कि एक सूची का nवां पद
दे रखा है। कह रहा है तो क्या सूची समांतर श्रेणी है, यदि है तो उसका 10वां टर्म निकालें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, आप तो उसको समझिए ये कहना क्या चाहता है, बस उसको आप समझ जाओ, सोचो, आपका ये क्वेश्चन सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे कह रहा है, उसका n टर्म दे रखा है, मतलब n टर्म आपको मैं बता दूं, n टर्म दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है 3n-2, ये मुझे दे रखा है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसानी से निकालूंगी यहां से साइड से। कैसे निकलेगा, पहले मुझे इसका एक समांतर श्रेणी मैक्सिमम मैं 3-4 टर्म निकाल के दिखा देता हूं, उससे मुझे समांतर श्रेणी की जांच हो जाएगी। तो 3 गुणा 1 - 2 यानी कि 3 एकम 3 - 2 बराबर 1 निकल के आया। 3 गुणा 2 कर लीजिए -2 6 -2 यानी कि आपका 4 निकल के आया। 3 गुणा 3 कर लीजिए -2 कर 3 दिया 9 -2 यानी कि 7 निकल के आया, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपको बता सकते हो क्या, मुझे क्या प्रॉब्लम है बता सकते हो। यहां से अगर आप करते हो तो 3 का यहां से करोगे 3 का नॉर्मली निकल रहा है, एक टर्म और निकाल लेते हैं, 4 - 2 यानी 3 × 12 - 2, ये आपका आ जाएगा 10। तो प्रत्येक में डिफरेंस भी कितना है, मान लो मेरी एपी बन गई, एक एपी बना लेता हूं दोस्तों मैं, वो एपी मेरी बनकर यहां पर आ गई। मान लीजिए एपी बनी 1 4 7 10, ये मेरी एक पूर्णतः एपी बन के प्रारंभ मतलब मेरे पास आ गई। अब एपी से मुझे क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है अगर एपी है तो हमारा डी का मान निकल रहा है, तो जांच करेंगे पहले इसकी। ए का मान आपका निकल के आया 1 और डी का मान मैंने कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 घटाओ तो आएगा 3। अब आप 4 में से 1 घटाओ तो 3 आएगा, 7 में से 4 घटाओ तो 3 आएगा, 10 में से 7 घटाओ तब भी 3 आ जाएगा दोस्तों, पक्की बात है। अब मैं क्या करूंगा, इसका 10वां टर्म निकालूंगा। बस सीधी सी बात है, मैंने फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं पिछली वीडियो में, करना कुछ नहीं है। 10 में सीधे 10 का लगा लो, a10 बराबर a + 9d, ये 10 का फॉर्मूला होता है। 1 + 9 गुणा 3 यानी कि 1 + 9 3 18 9 3 यहाँ हो जाएगा 36 और ये हमारा हो जाएगा 37। बात खत्म। तो मैं कह दूं सीधा सीधा ना, तो आप मानना पड़ेगा आपको कि इस श्रेणी में 10वां टर्म जो आपका होगा वो 37 होगा। कितना होगा, 37 होगा। नहीं 37 नहीं होगा भाई, 9 18 3 27 और 100 ही गड़बड़ हो गया। 9 3 27 होता है और ये आपका हो जाएगा 28 आंसर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आज मैंने इस पहले एक्सरसाइज के 3 सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। कल हम आएंगे लघु उत्तरीय, उसके बाद आएंगे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, बादशाह बना दूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद।